जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। यहां पर आपको दिया हुआ है एक फंक्शन एंड वो सिंगल क्रेडिट का सवाल है जिसके अंदर आपको इनमें से एक सही ऑप्शन ढूंढ के बताना है। एंड आपको यहाँ पर पता होगा कि यार ये हमारे जो है काफी नोन फंक्शंस में से एक है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, क्योंकि यहाँ पर एक काफी क्रिटिकल चीज हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है जो बेसिकली क्या है कि यार हम ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अगर कमेंट करना है तो LSD RSD का ही हमने इस्तेमाल करना चाहिए। हमने इसके अंदर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके नहीं देखना चाहिए कि यार हमारा जो डिफरेंशिएट करने का फंक्शन आया है उसमें है ना 0 प्लस या 0 माइनस डाल के क्या हो रहा है। दैट इज व्हाट वी डिस्कस इन क्लास। सो यू नो कि अगर यहाँ पे अगर आपका पहला ऑप्शन अगर आपको चेक करना है तो आपने ईमानदारी से LSD और RSD निकालना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। f(0 + h - f(0 upon h) एंड f(0 - h - f(0 upon h) करने से आप यहाँ पे पहली बात तो नोटिस कर सकते हैं कि आपके पास में LSD RSD सेम आते हैं। अब LSD RSD इस क्वेश्चन में अगर आपके सेम आए हैं मतलब ये डिफरेंशिएबल तो कहलाएगा, फॉर श्योर कहलाएगा। और इसीलिए आपका नॉट लिखा हुआ होने से 0 के ऊपर इन्होंने जो मना किया है इस वजह से आपका ए ऑप्शन तो देखो गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर आपने नहीं मार्क करना चाहिए। अब अगर मैं यहां पे देख रहा हूं ऑलरेडी कि यार मेरे LSD RSD बराबर आए हैं और वो भी 0 के बराबर आए हैं, तो मतलब हमारे पास में यहां पर ये जो आया है ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है। हमारे पास में इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम मिनिमा या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट जैसी कुछ चीजें हो सकती हैं, तो चेक करना डेफिनेटली बनता है। एंड हमारा नजर सबसे पहले यहाँ पे आई गेस इसी पे जाता है, क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं तो इनको एनालाइज भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि यार एक बार डी ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं। नाउ इफ यू एनालाइज दिस ऑप्शन तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर जो अपनी सबसे सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन है मैक्सिमा की उसको यहाँ पर यूज करना चाहिए। मैक्सिमा बेसिकली किस चीज को कहते हैं कि अगर मेरे पास में एग्जैक्टली 0 पे जो वैल्यू है, मेरे पास एग्जैक्टली 0 पे जो वैल्यू है वो अगर 0 प्लस वाली वैल्यू से भी छोटी है एंड 0 माइनस वाले वैल्यू से भी छोटी है तो ये आपका मिनिमा हो जाएगा, है ना। तो हम मिनिमा के लिए यहाँ पर अपनी जो है चेकिंग कर रहे हैं। तो लेट अस सी कि इफ वी आर एबल टू मीट दैट रिक्वायरमेंट कि 0 पे क्या दोनों ही साइड से वैल्यू हमारी छोटी है क्या। लेकिन जैसे आप यहाँ पे 0 प्लस पे अपनी वैल्यू देखते हो, 0 माइनस पे अपनी वैल्यू देखते हो, तो यहाँ पर देखो अगर मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन उठाया उसके अंदर अगर मैंने यहाँ पे 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 0 + h डाला तो इट इज प्रीटी क्लियर कि यार यहाँ पे 2 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो 2 से कम आ गया, है ना। हमें तो चाहिए था कि यार ये बीच वाला वैल्यू जो है ये छोटा होना चाहिए, मतलब 2 से बड़ा एक्सपेक्टेड था हम यहाँ पे आसपास वाले वैल्यूज, राइट। तो वो तो नहीं हो रहा। लेकिन इंटरेस्टिंगली 0 माइनस पे भी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 0 माइनस h डालने पे ये तो कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि -h का स्क्वायर है और यहाँ पर आपके पास में प्लस साइन जरूर आया है, बट उससे भी आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे -h² कॉमन लेते हैं तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू, मतलब आप यहाँ पे फिर से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 2 में से, मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, <2 वाला ही कोई ना कोई वैल्यू मिलने वाला है। अब इसका एकदम अपोजिट ही हो गया है, मतलब यहाँ पर जो फॉलो हो रहा है वो क्या है कि आपका जो f(0) है वो एक्चुअली इधर वाले वैल्यू से भी बड़ा है और वो इधर वाले वैल्यू से भी बड़ा है। तो ये चीज तो मैक्सिमा को इंडिकेट करती है, ये चीज मैक्सिमा को इंडिकेट करती है और इसलिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन को भी गलत कर सकते हैं। अगर यहाँ मैक्सिमा होता तो हम इसको डेफिनेटली सही करते। तो हमारा यहाँ पर काम बचता है कि हम थोड़ा और अच्छी तरीके से एनालाइज करें अपने क्वेश्चन को और देखें कि यार यहाँ पे बी और सी ऑप्शन में से हमने किस चीज को फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। और यहीं पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस क्वेश्चन का, यार हम ऑलरेडी अगर यहाँ पे बोल चुके हैं कि हमारे पास जो है मैक्सिमा जैसा सिनेरियो यहाँ पे 0 पे बन रहा है, तो क्या मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं कि मेरे पास में राइट हैंड साइड में चीजें डिक्रीज हो सकती हैं किसी एक इंटरवल में एंड लेफ्ट हैंड साइड में चीजें इंक्रीज हो सकती हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में चीजें क्या मैं कह सकता हूं कि इंक्रीज ही होंगी एंड राइट हैंड साइड में क्या चीजें डिक्रीज ही होंगी, क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं क्या, या फिर मैं काफी कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं क्या। तो वो चीज यहाँ पर इन्होंने बी और सी ऑप्शन में एक्चुअली आपसे पूछी है। देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 से लेकर डेल्टा। अगर डेल्टा कुछ मेरे पास में यहाँ पे है और 0 यहाँ पर है तो 0 से डेल्टा में मैं कोई डेल्टा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या। इन्होंने यहाँ पे डेल्टा के साइज के ऊपर ऐसे कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये बहुत छोटा भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो इंटरवल बहुत छोटा भी एक्चुअली इमेजिन कर सकते हो। सो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह से अभी हमने कंक्लूड किया है मैक्सिमा, इट फील्स लाइक यार यहाँ पे शायद ही डिक्रीज कर रहा होगा तभी तो मैक्सिमा आया है। लेकिन दोनों सवालों को पूछने का जो तरीका है वो एकदम ही अलग है, इसीलिए एनालिसिस भी थोड़ा अलग होना चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि इन्होंने यहाँ पर एक इंटरवल डिमांड किया है आपसे। क्या डिमांड किया है? एक इंटरवल डिमांड किया है 0 से लेकर डेल्टा में। और अगर मैं यहाँ पे अब एक इंटरवल ढूंढने की कोशिश करता हूं यूजिंग द आइडिया कि यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो यार वो तो f' की वैल्यू से मुझे पता चल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर एक बार f' अगर निकालता हूं इस फंक्शन का जो अभी तक हमने नहीं निकाला, अब हम एक बार निकाल के देख रहे हैं टू बेसिकली एनालाइज द बी एंड सी ऑप्शंस। अगर आप यहाँ पे f' निकालते हैं
तो आपके पास में ये जो एक्सप्रेशन आता है ना, काफी सिंपल सा यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, उसमें अगर आप देखते हैं तो 3 टर्म्स आपके इसमें यहाँ पर अल्टीमेटली बचती हैं। और यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज cos ऑफ 1/x। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यार ये बेसिकली 1/x वाला जो हमारा साइन या कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके साथ में इस तरह का कोई x दोस्त इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। क्योंकि अगर मैं अभी 0 के आसपास यहां पे इसकी वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करूं तो 0 के आसपास ये तो 0 होगा ही होगा, ये भी 0 के आसपास कॉन्फिडेंस से 0 होगा, क्योंकि साइन ऑफ 1/x इज समथिंग वी डोंट नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, बट इट इज समथिंग बिटवीन -1 एंड 1 उसके साथ में। लेकिन अगर आप 0 जैसी कोई वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करते हो, 0 टेंडिंग वाली कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको भी हम कंफर्टेबली मैथमेटिकली 0 ही मानते हैं। तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है। तो यहां तक अगर सवाल होता तो हमें अच्छा लगता, हम यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकते थे कुछ ना कुछ। लेकिन साथ में आ गया यहाँ पे cos ऑफ 1/x, एंड इस अकेले एंटिटी की वजह से आपके पास में अब यहाँ पे काफी ज्यादा वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा कि आपका जो साइन ऑफ 1/x एंड cos ऑफ 1/x के ग्राफ्स होते हैं, उनमें क्या दिक्कत होती है, उनको हम यहाँ पे 0 पे डिसकंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि हम जैसे जैसे यहाँ पर 0 के नजदीक आते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब तक हम 0 के पास में पहुंचे हैं, तो एग्जैक्टली -1 और 1 के बीच में तो है ये, लेकिन कहां है, वी आर नॉट एबल टू लोकेट, है ना। सुपरसोनिक स्पीड और ऐसे मतलब फ्लैश वाली फीलिंग आनी चाहिए आपके दिमाग में कि भाई ये बहुत तेजी से ये डॉट जो है ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो हम पता ही नहीं कर पा रहे को एग्जैक्टली क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये बहुत तेजी से ऑसिलेट कर रहा है, मतलब आपका डेरिवेटिव भी यहाँ पर बहुत तेजी से ऑसिलेट कर रहा है। तो आपका डेरिवेटिव अगर बहुत तेजी से ऑसिलेट करते करते नीचे आ रहा है, ये डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये जो नीचे आने वाली फीलिंग है वो यहाँ पर भी हम देख पाएंगे। लेकिन आपका यहाँ पर ये ऐसा कोई स्मूथली नीचे आने वाला यहाँ पर एंटिटी नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि cos ऑफ 1/x का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर काफी हाई फ्रीक्वेंसी, और वो भी 0 के पास में, 0 जितने पास में जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास में कोई भी एक इंटरवल पहचान पाना, क्योंकि आप ये सोचो कि आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ चुकी है कि आप छोटे से छोटे इंटरवल में भी देख रहे हो तो वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स या लैक्स ऑफ टाइम्स ऊपर नीचे हो चुका है। इस तरह से आपने यहाँ पर इसके बारे में सोचना चाहिए। तो क्या मैं कोई इंटरवल आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं क्या? जैसे यहाँ पर बच्चे यूजुअली बोलते हैं कि सर आपके पास में यहाँ पे बच्चे यूजुअली यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम में बात बोलते हैं कि सर ये ओपन इंटरवल में डिस्कशन चल रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो भले यहाँ पे ओपन इंटरवल में, लेकिन वो तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, तो उसको हमने मैक्सिमम मानना चाहिए, है ना। या फिर बच्चे बोलते हैं कि सर कोई बात नहीं, यहाँ पे 5 पे ओपन इंटरवल है तो 5 माइनस मान लेते हैं यहाँ पर मैक्सिमम, है ना। वैसा वाला कुछ डिस्कशन यहाँ पर बच्चे करने की कोशिश करते हैं कि सर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इस इंटरवल को और छोटा कर लेते हैं ना, है ना, छोटा कर लेते हैं। जितना छोटा कर लूंगा उतने यहाँ पे चांसेस बनेंगे कि वो उतना ज्यादा आपका ऑसिलेट नहीं हो रहा होगा। बट दैट इज नॉट हाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। आप यहाँ पे कोई भी डेल्टा एक्चुअली इस तरह से इंटरवल क्रिएट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यहाँ पर ढूंढ पाएंगे जहां पे आप ये गारंटी कर पाएंगे कि डिक्रीज ही हो रहा है, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज टू दैट एक्सटेंट, राइट। सो दिस इज द रीजन कि आपको यहाँ पर एक्चुअली बी ऑप्शन सही नहीं करते आएगा। एंड अब आपके पास में यहाँ पर बचा ही सी है, और यहाँ पे सी आपका सही ऑप्शन क्यों है उसको भी एक बार ध्यान से सोच लो कि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछा है कि नहीं कर सकते, है ना, इसलिए यहाँ पर ये बच गए हैं और यहाँ पर आपका ये सही ऑप्शन बनता है। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन एफ इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अब यहां से देखते तो ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने डेल्टा पॉजिटिव लिया तो माइनस डेल्टा आपका नेगेटिव होगा। माइनस डेल्टा से लेकर 0 तक अगर मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को देखता हूं तो क्योंकि यहाँ पर हमने मैक्सिमा कोट किया है, सो इट लुक्स लाइक कि चीजें ऊपर गई होंगी, लेकिन चीजें अच्छी तरीके से ऊपर नहीं गई हैं। वो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में यहाँ पर ऊपर नीचे होते हुए यहाँ पर जो है ऊपर गई हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हुए यहाँ पर गई है। तो यू विल नॉट बी एबल टू लोकेट एग्जैक्टली सम इंटरवल जहां पे आपको ये इंक्रीज ही होते हुए दिखाई देगा। जहां पर भी आप देखोगे ये ऊपर नीचे होते हुए ही आपको दिखाई देने वाला है। सो दैट इज द काइंड ऑफ डिस्कशन दैट JEE Advanced wanted from the students to think of during their paper, which is a very difficult task to do, क्योंकि काफी छोटी मोटी बातें हैं लेकिन काफी इंपैक्टफुल यहाँ पर जो है डिस्कशंस इससे निकल कर आते हैं। सो फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन f इज नॉट इंक्रीजिंग। अब जब यहाँ पर कोई बोलता है कि इट इज नॉट इंक्रीजिंग, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो डिक्रीजिंग बोलना चाहता है? हाँ, कुछ केसेस में नॉट इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग होता है, कुछ केसेस में नॉन इंक्रीजिंग का मतलब शायद कांस्टेंट भी होता होगा, लेकिन बता नहीं सकते इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर वही हो रहा है, बता नहीं सकते वाली बात यहां पर एक्चुअली एग्रीएबल हो जा रही है, और इसीलिए आपका यहां पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सो इसको एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर लें, इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल कर आता है सी। यहाँ पे क्वेश्चन ही सारे अलग अलग है ना, जो उतना अच्छा यहाँ पर पैटर्न फील नहीं होता है। मतलब इन्होंने 4 क्वेश्चन मिला के बेसिकली एक जो है मैट्रिक्स मैच बनाने की कोशिश करी है, बट चलो तब भी हम यहाँ पे एक बार कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल जो है आपका यहाँ पर क्या है
कि भाई fx के ऊपर आपने यहां पर जो है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया हुआ है, आपने यहाँ पे fx के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया हुआ है और आपको चाहिए क्या कि यार ये एक कंटिन्यूअस वैल्यू आपकी बने। तो हम जानते हैं कि यार हमारे यहाँ पे GIF जो है वो ब्रेक हो जाएगा। GIF जो है हमारा ब्रेक होगा अगर ये एक इंटीजर लेंथ कवर कर लेता है तो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि आप एक GIF का ग्राफ बनाओ, GIF का ग्राफ बनाओ लेट अस से 1 से लेके 1.5 तक, तो टूटना जरूरी है क्योंकि 1 पे टूटेगा। अगर आप चाहते हो कि 0.5 से लेके 1.6 तक, तो तब भी टूटना जरूरी है। तो आप जब भी यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरवल 1 यूनिट या 1 यूनिट से ज्यादा का रखोगे तो GIF की नेचर ऐसा है कि वो इसको ब्रेक डेफिनेटली करेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, सो वो यहां पर जो है इंपॉर्टेंट समझना कि आपको यहां पर ये होने नहीं देना है। आपको यहां पर इसका मतलब ये जो फंक्शन अंदर लिख रहा है इसके रेंज के ऊपर कहीं ना कहीं आपको कमेंट करना चाहिए, राइट। सो हम यहाँ पे इसके अंदर जो पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में उसको px नाम देते हैं। सो आपको जो px है दैट इज बेसिकली 10x की पावर 3 माइनस 45x स्क्वायर प्लस 60x एंड 35, ठीक है ना। यहां से पहली बात तो 5 कॉमन आते हुए दिख रहा है तो कर लेते हैं 2x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर एंड देन हमारे पास में यहाँ पे 12x एंड प्लस 7। अब हमें यहाँ पे इसके मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर कमेंट करवाना है तो इसका डेरिवेटिव निकाल के हम मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं। डेरिवेटिव अगर मैं इसका निकालता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे 6x स्क्वायर आएगा माइनस 18x आएगा 12 आएगा और मैं यहाँ से अगर 6 भी कॉमन निकालता हूँ तो 30 टाइम्स मेरे पास में यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x plus 2 बनता है which gives us two critical points which is x minus 1 into x minus 2, right? x minus 1 and x minus 2 मतलब आपको यहाँ पर ये जो 1 और 2 इंटरवल में यहाँ पर ये बात करवाना चाहता है ये एक्चुअली ये मैक्सिमम मिनिमा के बीच में ही जो ग्राफ का नेचर है उसके ऊपर कमेंट करवाना चाहता है, ठीक है ना। सो व्हाट वी नो इन दिस केस इज कि हमारे पास में 1 पे क्या आना चाहिए, 1 पे हमारे पास में अगर आप वैसे चाहो तो ये भी कर सकते हो 1 2 के साथ में प्लस माइनस प्लस मार्क करके देख सकते हो कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो 1 पे आपका मैक्सिमा है एंड 2 पे आपका मिनिमा है। तो हम यहाँ पर f(1) और f(2) सबसे पहले कैलकुलेट करवाना चाहेंगे, है ना। मतलब p(1) एंड p(2) कैलकुलेट करवाना चाहेंगे। मैक्सिमा की वैल्यू आपकी 60 आएगी और यहाँ पे मिनिमा की वैल्यू आपकी 55 आएगी। एग्जाम में आपको इसके ऊपर भी थोड़ा समय ऑब्वियसली स्पेंड करना पड़ेगा टू गेट टू द राइट आंसर, ऑलराइट। अच्छा, लेकिन आएगा यहाँ पर जो है आपके इसमें 60 एंड 55 के बराबर आउटपुट्स, ऑलराइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके पास में जो न्यूमरेटर है वो इस रेंज में कहीं ना कहीं अपने वैल्यू जनरेट करने वाला है और यहाँ पे आपको एक ऐसे n से डिवाइड करके ये डेफिनेशन क्रिएट करनी है कि 1 से लेके 2 में कभी भी ब्रेक ना हो, कभी भी स्प्लिट ना हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सोच सकते हो अलग अलग वैल्यूज लेके यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि मुझे यहाँ पे मिनिमम को टेस्ट करना है। तो आप यहाँ पे एक बार 5 को करके देखो कि क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे लेटर से n की वैल्यू 5 लेते हो तो ये जो आपका इंटरवल है ना, वो कहां से कहां तक चला जाएगा। ये जो आपका px अपॉन 5 वाला कॉम्पोनेंट है ये कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा आपका बेसिकली 12 और 11 के बीच में, 11 और 12 के बीच में रहेगा। लेकिन 11 और 12 भी कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, 11 और 12 क्लोज इंटरवल के साथ में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 भी हम इनपुट में डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें दिक्कत हो गई क्योंकि आपने वो जो लास्ट पॉइंट 12 अलाउ कर दिया है, बाकी सब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यार 11, 11.1, 11.2 जो भी आपके यहाँ पर वैल्यूज हैं वो सब कहाँ गिरेंगे, GIF लेने पे 11 पे गिरेंगे। लेकिन वो जो लास्ट वाला पॉइंट है जो 12 बनने की कोशिश कर रहा है वो 12 पे ही अटका रह जाएगा। मतलब वहां पे एक डिसकंटिन्यूटी आएगी, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें कंटिन्यूअस यहाँ पर नेचर शोकेस करना है। तो ये मतलब यहाँ पे 5 से डिवाइड करके फायदा नहीं हो रहा, 6 से डिवाइड करके 7 से डिवाइड करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। 7 तो है भी नहीं, हम यहाँ पे 6 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि यार हो क्या रहा है। अगर आप 6 से भी यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे वैल्यूज नहीं मिलेंगे। 6 से डिवाइड करके जैसे कि यहाँ पर आपको 10 मिल जाएगा, है ना। 6 से डिवाइड करके यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू 10 मिलेगी और यहाँ पर आपको जो भी मिल रहा है यहाँ पे 9 प्लस 1/6 टाइप का जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है उसमें यहाँ पे दिक्कत क्या है कि फिर से वही वाली दिक्कत है कि यार मैक्सिमम वैल्यूज तो आपके 9 पे ही गिरने वाले हैं, लेकिन ये एक अकेला जो एंड पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, है ना। वो एक अकेला पॉइंट आपके यहाँ पे 10 पे जाएगा तो यहाँ पर भी आपको डिसकंटिन्यूटी मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे बढ़ा के देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 8 पे भी यहाँ पे कोई अच्छा वैल्यू नहीं मिलता है। 8 पे भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो आपके पास में कितना कितना बनेगा, हाँ। तो 8 में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास में 7 से भी कम है, ये बेसिकली 6 पॉइंट समथिंग है ना, 6 पॉइंट समथिंग है। 8 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको, एंड अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या है मेरे पास में 7 से ज्यादा है, 7 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ वाले वैल्यू जो है 6 पे गिरेंगे, यहाँ वाला वैल्यू जो है वो आपके 7 पे गिरेंगे, तो 7 पे आपकी डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर आने वाली है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं है। 9 से अगर आप यहाँ पे अपने px को डिवाइड करते हैं तो आपकी जो वैल्यूज है कहां से कहां तक रेंज करने वाली है ना। तो ये 9 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि 54 पे ही 6 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रहा है।
है ना, 6 9 टाइम्स करके 54 पे हम थे, थोड़ा सा और आगे आ गए तो 6 पॉइंट समथिंग से आपका यहाँ पर जो है ये वैल्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो रहे हैं एंड 60 तक जाते आते भी हम यहाँ पर कहाँ हैं, हम 6 पॉइंट समथिंग पे ही बैठे हैं, क्योंकि 63 होता तो 7 पे जाते, लेकिन हम 6 पॉइंट समथिंग से लेके 6 पॉइंट समथिंग के इंटरवल में ही हैं। तो इस इंटरवल में जो भी आपके वैल्यूज क्रिएट होंगे वो सब के सब कहाँ गिरेंगे, 6 पे गिरेंगे, और इसको हम यहाँ पे कंटिन्यूटी कह सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ यू कैन डिकोड कि यार ये वाला जो आपका क्वेश्चन है पी, इसका आंसर एक्चुअली 2 होना चाहिए। अब जैसे आपने डिसाइड किया कि 2 होना चाहिए, वैसे आप यहाँ पे इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जैसे आपने यहाँ पे इनको कैंसिल आउट किया, नाउ वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि दूसरा वाला अगर मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं आगे को नहीं सॉल्व करूंगा तो भी चलेगा, और ये एग्जाम में ये सोचना जरूरी था, राइट, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस को सच में सॉल्व करने में आपको काफी समय लगेगा, विच इज नॉट एट ऑल सजेस्टेड। और मुझे नहीं लगता कि आज के पेपर में किसी ने भी इसको सॉल्व किया होगा, कोई भी बच्चा आज नहीं सॉल्व किया होगा इस पर्टिकुलर इन दोनों पार्ट्स को, ऑलराइट। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, सेकंड वाले पार्ट में क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर आपको इंक्रीजिंग चाहिए मतलब इसका जो डेरिवेटिव है आपको पॉजिटिव चाहिए। अब डेरिवेटिव में ये तो आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो n है जबकि आपका वेरिएबल तो x है, राइट। सो अगर मैं इसको वेरिएबल वाले पॉइंट को डिफरेंशिएट करता हूं तो ये तो मेरे पास में 3x² + 3 आता है, विच इज पॉजिटिव इन इटसेल्फ। तो इंक्रीजिंग के लिए ये जो वेरिएबल वाली क्वांटिटी हो तो मुझे दिक्कत नहीं दे रही, मुझे बस ये गारंटी करना है कि ये कांस्टेंट भी मुझे दिक्कत नहीं दे रहा, मतलब ये भी मुझे पॉजिटिव ही करवाना है। क्या करवाना है, पॉजिटिव करवाना है, राइट। सो लेट अस टेक दैट, क्या है हमारे पास में 2n² एंड -13n, एंड फैक्टराइजेशन भी बिल्कुल हमारे यहाँ पे पसंद का इन्होंने दे रखा है कि भाई सीधे सीधे हमें यहाँ पे चीजें दिख जा रही हैं, ठीक है ना, नहीं प्लस इधर और माइनस उधर, हाँ जी। सो हमारे पास में जो सीधा सीधा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ से अगर मैं 2n कॉमन निकालता हूँ, वहां से अगर मैं -15 कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास में n+1 बच जाता है। वेविकर सॉल्व करना है, -1 यहाँ पर है, 15/2 यहाँ पर है, राइट। तो प्लस माइनस प्लस अगर मैं करता हूँ तो या तो -1 के पीछे जाना पड़ेगा n की वैल्यू को, या फिर 15/2 के आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली जो हम वैल्यूज ले सकते हैं 7.5 के आगे वाली वो 8 है ना, तो 8 वैल्यू यहाँ पर हम ले सकते हैं, है ना, इसके आगे वाली वैल्यू हम लेना चाहेंगे। सो इसको अगर मैं 8 पे पुश करूं, इसको अगर मैं 8 पे पुश करूं मतलब मैं यहाँ पे 1 गारंटी कर रहा हूं, तो बी आंसर यहाँ से आ जाता है, एंड इतना ही करते हैं, है ना, इतना ही करो, ठीक है, ऑलराइट। पी और क्यू को करके आप डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि आंसर पता कर पा रहे हो, तो यहाँ पर ये एक्चुअली क्या है, मेरे ख्याल से ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि बच्चे मतलब केवल नीचे वाले को देख कर तो नहीं छोड़ दे रहे हैं, क्या वो एटलीस्ट ऊपर वाले को करने की हिम्मत दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये सब भी मेरे ख्याल से चेक हो रहा है इस सवाल के अंदर कि हाउ यू आर बेसिकली मैनेजिंग योर टाइम एंड कॉन्फिडेंस इन योर पेपर, राइट। क्योंकि नीचे वाला सवाल मैंने भी नहीं सोचा, मेरे को भी सोचना पड़ेगा कि इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, क्योंकि लिटरली यहाँ पर जो है इतना बड़ा पेपर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो भाई अगर कुछ भी चीज छोड़ने का मौका मिला तो ऐसा लगता है छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो आपको भी मेरे ख्याल से एग्जाम में ऐसा ही कुछ लगा होगा, बाकी करेंगे इनको भी हम क्लास हाउस में कहीं, है ना, आगे सॉल्व करेंगे एज इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस। क्या क्या दे रखा है यहाँ पर ध्यान से देखो। एक तो इवन फंक्शन है, आई होप सही बच्चे देख पाए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के ऊपर में मैप भी हो रही है, तो मतलब कंटिन्यूस फंक्शन है, इवन फंक्शन है, वाई एक्सिस के में मिरर इमेज होगा, वो सब सही है। तो मतलब x = 0 पे या तो मैक्सिमा या मिनिमा बनाएगा, ठीक है जी। नेगेटिव में आ रहा है, क्या कर, ओके ठीक है। सो यहाँ पर मैक्सिमा बनाएगा या मिनिमा बनाएगा, एक तो कुछ बनाने वाला है, तो भाई ए या बी में से एक चीज तो मेरी सही आने वाली है। मैम कैसे पता करेंगे भाई, मैक्सिमा मिनिमा का सवाल है, सिंपल बात करते हैं, f' निकालेंगे। मैम f' के लिए क्या इतना बुरा फंक्शन यूज करेंगे? नहीं, इतना बुरा फंक्शन यूज नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा आप वापस से ओवरलैप का फायदा उठाओ, ठीक है, और इसको इस तरीके से लिख लो, ठीक है ना, ताकि डिफरेंशिएट करेंगे तो कम से कम 1 का डिफरेंशिएशन तो हमारा 0 हो रहा होगा, राइट। सो f' की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, यहाँ पर डिफरेंशिएट करो, एक तो नीचे आपके पास में 2x + sin x का होल स्क्वायर जरूर से आएगा, ऊपर कितना आएगा आपके पास में 4 भी रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो आप कितना, 2x + sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज 1 माइनस x इंटू 2, ठीक है, एंड प्लस कितना cos x के बराबर, ठीक है जी। x ऊपर एक आ गया एंड 2 + cos x के बराबर, 2x आपके कैंसिल भी हो गए, वेरी नाइस। सो 4 टाइम्स, ठीक है, एंड इफ यू टेक cos x कॉमन देन यू हैव sin अपॉन cos विच इज tan, एंड cos x कॉमन ले लिया तो अब उधर तो खैर बचा ही नहीं, नीचे आपके पास में 2x + sin x होल स्क्वायर बच रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई इक्वेट करते हैं 0 से, इक्वेट करते हो 0 से, सो आपको पता है, अच्छा मैं उस पर मैक्सिमम मिनिमम पे तो आई नहीं, वैसे x = 0 पे अपन बात करें,
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें तो पहले एक बार मैं साइन चेंज यहाँ पर स्टडी कर लेती हूँ, ठीक है। सो x इक्वल टू 0 बनाओ यहाँ पर अपन f डैश का साइन चेंज कंसिडर करने वाले हैं। अच्छा, f डैश में भी कुछ अच्छी टर्म्स है, जैसे कि 4 हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, है ना, ये हमेशा आपकी पॉजिटिव है, तो इस पे से तो कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं है, ये तो अच्छे बच्चे हैं। हमें सिर्फ किसको मैनेज करना है, एक तो cos x को और एक tan x माइनस x को। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 0 के आगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, 0 के पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका cos तो पॉजिटिव होता है। तो देखो 0 के आसपास ये वाली चीज भी मैनेज्ड है। व्हेन आई से tan x एंड x, थोड़ा मोड़ा ग्राफ बनाओ यहाँ पे कि इसमें ऐसा होता है tan x और इसमें मैम हम x बनाते हैं, आप बनाओ भाई, ऐसा कुछ आता है। तो क्लियरली यहाँ पर tan x की वैल्यू जो है वो x से बड़ी है, यानी कि tan x माइनस x भी आपका पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल आपका f डैश क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर बात करूं तो tan x नीचे, हरी वाली लाइन x वाली लाइन ऊपर है, तो मतलब tan x जो है वो छोटा है कंपेयर टू x, यानी कि आपकी tan x माइनस x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सो बिकॉज ऑफ दैट आपका f डैश क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कोई भी चीज अगर घट रही है फिर बढ़ रही है तो वो क्या बना करके गई है, वो मिनिमा बना करके गई। और मिनिमा वर्ड कहां पर गिवन था, बी ऑप्शन में मिनिमा वर्ड गिवन था। सो बी इज राइट, ए इज रॉन्ग, ठीक है, तो यहां पर लिख लेना। तो देयरफॉर बी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग। सो मैंने आपका x इक्वल टू 0 का एनालिसिस से 2 ऑप्शन तो करवा के छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब इसने मैक्सिमम मिनिमा के बारे में और डिस्कशन किया है और प्लस इसके इंटरवल आए हाय मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं, पाए से 6 पाए। तो मैंने कहा यार यहाँ पर तो यार ग्राफ बनाना पड़ेगा। ऑल्सो ये जो छोटा सा एनालिसिस मैंने करके दिखाया है जस्ट टू कीप यू ऑन ट्रैक कि भाई कॉस का साइन हमेशा मॉनिटर करेंगे, tan x एंड x की जो वैल्यूज हैं उसको भी अपन मॉनिटर करेंगे, कब कौन सी ऊपर कब कौन सी नीचे, जो ऊपर होती है वो बड़ी, जो नीचे होती है वो छोटी होती है, ठीक है। चल अब करके देखते हैं। तो सबसे पहले एंड पॉजिटिव साइड में ही रहना है, तो मैं पॉजिटिव वाले ही ग्राफ बनाऊंगी यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो tan x के ग्राफ बनाती हूँ, चलो। सो y इज इक्वल्स टू tan x, ये हो गया, ये आपकी π/2 वाली आइसमटोट बन गई है, ठीक है। फिर यहाँ से वापस स्टार्ट किया, आपको पता है पीरियोडिक ग्राफ है, ठीक है। tan पाई की वैल्यू पाई होती है, पाई के बाद में कितना आता है 3π/2। एंड अच्छा बड़ा फिगर बनाना है इसका, अच्छा बड़ा फिगर बनाओ इसका। ये यहाँ से आया ऐसे, इसने 2π पे काटा, फिर 5π/2 पे वापस आइसमटोट, 3π पे काटा एंड कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.5, मतलब 7π/2 पे वापस से आइसमटोट। इसको लाइन को और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिसने भी थोड़ा सा भी नाटक किया उसका कट सकता है भैया नंबर, ठीक है। 7π/2 से आगे बढ़ोगे आप 4π आएगा, 9π/2 आएगा, ठीक है। 4.5π पे अपन ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ से और आगे चलोगे फिर क्या होगा, 5π आएगा, 11π/2 आ जाएगा। नाउ बस 6π है, तो मैं यहाँ पर 6π पे कॉन्सेंट्रेट करके इसको छोड़ देती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी वैसे पाए से ही इंटरेस्ट था, तो आप चाहो तो आप ये हटा लेना, आप चाहो तो आप ये भी हटा लेना, आप सिर्फ और सिर्फ इतनी ही ब्रांच मार्क करोगे तो भी चल जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चल आगे चलते हैं। अब इसके अलावा ये तो था आपका y इज इक्वल्स टू tan x का ग्राफ वाइट वाला। अब मैम y इज इक्वल्स टू x की लाइन, यार वो तो नॉर्मल सी लाइन है, आपको पता ही है, वो तो ऐसी लाइन है ना जो यहाँ से आ रही है आ रही है आ रही है, और फिर उसको भी क्या इन्फिनिटी जाना था, उसको भी क्या इन्फिनिटी जाना था। और ये जो आपका tan x का ग्राफ है आपको पता है इसको भी इन्फिनिटी जाना था। तो भाई इन्फिनिटी जब दो जने जा रहे हैं तो रास्ते में मिलते जुलते जाएंगे कि नहीं मिलते जुलते जाएंगे, इस तरीके से आपने बना लिया, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लाइन, दैट आई लुक एट इट नाउ पीछे से, तो हरी वाली लाइन को थोड़ा बेटर बनाते हैं, ठीक है। आई होप इट लुक्स बेटर नाउ, एंड पीछे भी डाल देना। ये हो गई आपकी y इक्वल टू x की लाइन, ठीक है। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ यार कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप ये α1 देखो, आप ये α2 देखो, यहाँ पे ये लोग मिलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखो α3 मिलते हैं ये लोग, यहाँ पे ये देखो α4 ये लोग यहाँ पे भी मिले थे, ये देखो α5 यहाँ पर भी मिले थे। तो बात देखी
पाई से निकलते ही मिला, फिर आगे गया 3π/2, 2π से निकलते ही मिला, फिर आगे गया, 3π से निकलते ही मिला, फिर आगे गया, 4π से निकलते ही मिला, फिर आगे गया, फिर 5π से निकलते ही उसके बाद में मिला एक बार, फिर आगे गया, राइट। सो एक तो ये चीज नोट करने वाली है कि यार ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर अभी मार्क किए हैं, अल्फा 1 2 3 4 5, दे आर डेफिनेटली ऑफ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर tan x और x मिलते हैं। मिलते हैं का क्या मतलब है? पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। अल्फा 1 पे देखो हरा ऊपर था, वाइट नीचे था। अल्फा 1 के बाद देखो वाइट ऊपर चला गया, हरा नीचे आ गया। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर x बड़ा था tan x से, यहाँ पर tan x बड़ा हो गया x से। नाउ सिमिलर चीज आप देख पा रहे हो कि यार पांचों पॉइंट्स के ऊपर में अप्लाई कर रही है, ठीक है। मैं हाल फिलहाल पाई से 6π वाला ही देख रही हूँ, क्लोज ब्रैकेट वाला ही देख रही हूँ। अच्छा मैम व्हाट अबाउट cos x, व्हाट अबाउट cos x, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। मैंने कहा देखो यार, अभी तुम पाई से अल्फा 1 का बोल रहे हो और अल्फा 1 से पूरा वहां तक जा रहे हो, कहां तक? 3π/2 तक, ठीक है। मैंने कहा cos तो एक ऐसी चीज है ना जो हर π/2 के ऊपर में अपना बदलती है। 0 से π/2 में पॉजिटिव होती है, π/2 से पाई में नेगेटिव होती है, पाई से 3π/2 में भी नेगेटिव होती है, 3π/2 से 2π में फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के चक्कर में वापस से पॉजिटिव हो जाती है। तो उसका तो अपना खैर चलता ही रहता है ना। तो मैंने समझ लिया है, मैं अपने पूरे इंटरवल को एक तो अल्फा 1 2 3 4 5 पे ब्रेक करने वाली हूँ, साथ ही साथ में हर मल्टीपल ऑफ π/2 पे मेरा ब्रेक चलेगा। सो पाई से निकली हूँ अल्फा 1 से 3π/2, फिर 3π/2 से 2π, ठीक है, फिर 2π से अल्फा 2, फिर अल्फा 2 से 5π/2। और मैं सब कुछ आपको इंटरवल में ब्रेक करके दिखा रही हूँ ताकि अगर किसी के बेसिक्स लिटरली बहुत कमजोर थे तो उसको भी ये चीज समझ में आ जाएगी। 3π से फिर अल्फा 3 आया, अल्फा 3 से अपना 7π/2 आया, ठीक है जी। 7π/2 से फिर 4π गए, 4π से फिर अल्फा 4, अल्फा 4 से फिर फर्दर 9π/2, ठीक है। 9π/2 से 5π आ गए, 5π से अल्फा 5 आए, अल्फा 5 से 11π/2 आ गए एंड फिर 11π/2 से 6π आ गए, ठीक है। अच्छा जी, तो मैम पाई से अल्फा 1 में आप क्या बता रहे थे? मैंने कहा यार ये थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट था तो आपका कॉस भी नेगेटिव था। और अगर आप यहाँ पर देख रहे हो पाई से अल्फा 1 में तो x बड़ा था tan x से, सो tan x माइनस x देख रही हूँ ना मैं, तो सो tan x माइनस x की वैल्यू क्या थी? नेगेटिव थी, ठीक है। इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, मतलब ओवरऑल नेगेटिव की वजह से f डैश आपका पॉजिटिव हो गया। अल्फा 1 से 3π/2 में क्या हुआ? मैम सेम ही क्वाड्रेंट है तो cos की वैल्यू नेगेटिव है, ये tan x माइनस x आपका पॉजिटिव हो गया और उस कारण से f डैश आपका नेगेटिव हो गया। 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड 3π/2 से 2π में आप देखो tan x हमेशा छोटा है, सो tan x माइनस x इज ऑलवेज नेगेटिव हियर, दैट मीन्स f डैश वाज पॉजिटिव, सॉरी f डैश वाज नेगेटिव हियर, है ना, f डैश वाज नेगेटिव, ठीक है जी। नाउ 2π से अल्फा 2, मैंने कहा एक सेकेंड 2π पे रुको, 2π से साइकिल रिपीट हो रही है cos की, ये याद रखना, ठीक है। सो 2π से आप निकले, आप फर्स्ट क्वार्टर में कहीं पर हो, आपका cos पॉजिटिव है एंड 2π से अल्फा 2 में भी आप देखो आपका tan x नीचे है, मतलब tan x माइनस x आपका नेगेटिव ही है, मतलब f डैश आपका अच्छा खासा अभी भी नेगेटिव चल रहा है। आप यहाँ से निकले cos अभी भी पॉजिटिव है, tan x माइनस x आपका अप पॉजिटिव हो चुका है। ग्राफ को देखते रहें सभी बच्चे, f डैश पॉजिटिव हो गया। अब आप आ गए 5π/2 पर, 5π/2 इज इक्विवेलेंट टू 2π प्लस π/2, मतलब यू आर एंटरिंग सेकंड क्वाड्रेंट। आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हो, मतलब आपका cos नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। ऑल्सो दिख ही रहा है कि यार tan x माइनस x जो है, tan x क्या है? नीचे लाए कर रहा है, ठीक है, एंड x जो है वो आपका ऊपर लाए कर ही रहा है। सो tan x माइनस x आपका नेगेटिव चल रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, अल्फा 2 से 5π/2 में, तो अल्फा 2 से 5π/2 में ये चीज़ ऐसी थी, 5π/2 के ऊपर में हाँ चेंज हो गई, ठीक है। सो f डैश इज कितना? पॉजिटिव, नेगेटिव का डिवीजन इज पॉजिटिव। 3π से अल्फा 3 के में देखो tan x माइनस x आपका नेगेटिव है। आप अभी कहाँ पर हो? आप अभी यहाँ पर हो, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो आपका cos भी अभी भी नेगेटिव ही है, f डैश इज स्टिल पॉजिटिव।
यहां पर अब मजा आएगा अल्फा 3 से 7 पाई बाय 2 में आप हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में, सो कॉस की वैल्यू तो नेगेटिव है, बट इफ यू लुक एट इट यहां पर तुम्हारा tan x का ग्राफ ऊपर चला गया, x नीचे रह गया, तो मतलब tan x माइनस एक्स इज पॉजिटिव दिस टाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट योर f डैश इज पॉजिटिव। ठीक है, इज पॉजिटिव। ठीक है जी, तो मैंने एक्सेस में लिख दिया है ताकि किसी को अगर नहीं भी सूझ रहा हो तो भी उसको दिखाई दे जाए भाई। ठीक है, बट ऑब्वियसली मैंने जब घर पे सॉल्व किया था तो इतना नहीं किया था, मैंने काफ़ी जल्दी 2 मिनट में इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दिया था। चलो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपका कॉस पॉजिटिव है एंड tan x माइनस एक्स जो है वो क्लियरली नेगेटिव दिखाई दे रहा है और उस वजह से आपका f डैश नेगेटिव है। मैं और इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, ऑलरेडी ओवर किल है वाई। मैंने कहा यहाँ पर आप अगर इसकी ओवरऑल नंबर लाइन भी बनाते तो आपको ये चीज़ समझ में आती कि यार अल्फा 1 के अबाउट हाँ साइन चेंज हुआ है। ठीक है, हुआ है। फिर 3 पाई बाय 2 से लेकर के 2 पाई के अंदर में 3 पाई बाय 2 से लेकर के 2 पाई तक में वापस से नेगेटिव ही था, मतलब कोई साइन चेंज नहीं हुआ। 2 पाई से आप अल्फा बाय 2 में गए, वहां पर भी कोई साइन चेंज नहीं हुआ, बट जब अल्फा 2 से 5 पाई बाय 2 गए वहां पर वापस पॉजिटिव हो गया। मतलब मैंने कहा अगर साइन चेंज में देखो तो वो एक्चुअली सिर्फ यहीं पर ही हो रहा है। आप कहीं पर भी देख लो साइन चेंज जो हो रहा है वो फाइनली कहाँ पर हो रहा है, वो अल्फा 1 पे हो रहा है, वो अल्फा 2 पे हो रहा है, आगे चल के अल्फा 3 पे, अल्फा 4 पे, अल्फा 5 पे हो रहा है। तो मतलब 5 ही वो पॉइंट्स हैं। बट अब मैम 5 में से मिनिमा क्या मैक्सिमा क्या, मैंने कहा पहली बात तो ऑल्टरनेट एग्जिस्ट करेंगे। इसको देखो चढ़ के फिर गिर रहा है तो मतलब ये मैक्सिमा हुआ। अल्फा 1 पे आपका मैक्सिमा आ रहा है, अल्फा 2 पे आप देखो मिनिमा आ रहा है, अल्फा 3 पे मैक्सिमा आ जाएगा, अल्फा 4 पे मिनिमा आ जाएगा एंड अल्फा 5 पे आपका मैक्सिमा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन मैंने कर दिया। पीरियोडिसिटी का भी फायदा उठा सकते थे कि मैम पाई से 2 पाई के अंदर में एक बार साइन चेंज हुआ है। ठीक है, 2 पाई से 4 पाई के अंदर में और कितनी बार हो गया, 2 पाई से 4 पाई के अंदर में एक तो अल्फा 2 पर हो रहा है और एक अल्फा 3 पर हो रहा है तो 2 और आ गए। ठीक है, मतलब हर साइकिल में 2 आते हैं। तो पाई से 2 पाई के अंदर में तुम्हारा 1 पॉइंट आता है वैसा वाला, फिर 2 पाई से 4 पाई में तुम्हारे 2 पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, एंड 4 पाई से 6 पाई में भी ऑटोमेटिकली कितने आ जाएंगे, 2 पॉइंट आ जाएंगे। अब 2 पॉइंट है तो पता ही है, एक मैक्स होता है एक मिन होता है, और मुझे नहीं पता कौन सा, मैं ये नहीं सोच रही अल्फा के टर्म्स में जाके, बट हाँ होता है। तो बस इस वाले का गिन लेते हैं ना कि पाई से 2 पाई के रास्ते में क्या था, बोले मैम वो अल्फा 1 था और वो मैक्स था। तो यहाँ से भी तुमको समझ में आ जाता कि भाई 3 मैक्स और 2 मिन यहाँ पर बनने चाहिए थे। ठीक है, सो इसने मैक्स मैंने क्या बोला था, 3 मैक्स बनने चाहिए थे, इसने भी 3 लिखा था और लिखा था इसलिए सी सही कह रहा था। अब ये भी देख लो 2 पाई से 4 पाई, मैंने कहा अरे यार एक साइकिल है ना, एक साइकिल के में मैं अभी लिख के आया ना अपन, 2 पॉइंट्स आते हैं, एक मैक्स होता है एक मिन होता है, एक होना चाहिए जो भी है, एक है कर दो। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी का फायदा उठाओ, 4 चीज़ों को मिक्स करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, उसी चीज को घसीटते रहोगे तो फिर ऐसे ही चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।